गुड मॉर्निंग गाइस। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। अल्कोहल फिनोल ईथर की हम पढ़ रहे थे। अल्कोहल को हम अल्कोहल के बनाने की विधियों में सबसे पहले देखिए एल्कीन का। एल्कीन से अल्कोहल किस तरीके से बना सकते हैं, एल्कीन से अल्कोहल किस तरीके से बना सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति है। अम्ल कौन कौन से हो सकता है, डाइल्यूट एस्टोसफोर और H3PO3 यानी कि फास्फोरिक एसिड, डाइल्यूट फास्फोरिक एसिड हो सकता है। दोनों में से एक लेना, ठीक है। इसमें अपने पास देखो एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, कैटलिस्ट कौन सा रहेगा, उत्प्रेरक कौन सा रहेगा, डाइल्यूट एस्टोसफोर। जहां डाइल्यूट शब्द आ जाएगा वहां पे डाइल्यूट, जहां पे एस्टोसफोर आ जाएगा वहां पे HOH आएगा, जल आएगा, जल के साथ रिएक्शन करेगी। तो जल के साथ ये एल्कीन रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनाएगी, अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगी। सम्मित एल्कीन है इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री अपने पास सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन है तो यहाँ पे अभी अपने पास कौन सा OH समूह कहीं पे भी किसी भी जगह जोड़ सकते हैं। अब अगर बात करें अपने पास यदि असम्मित एल्कीन हो, यदि क्या हो यहाँ पे असम्मित एल्कीन हो तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। मार्कोनिकॉफ हमने पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया, हेलोरेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको वहां पे क्लियर कर दिया था। यहाँ दोबारा देख लीजिए मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है अपने पास कि OH यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, या उस कार्बन एल्कीन के उस कार्बन, ये एल्कीन के 2 कार्बन है, तो उस कार्बन के ऊपर ऐड होगा जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन एटम हो, सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु स्थित हो, उस कार्बन पे OH समूह क्या होगा, जुड़ेगा। तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार असम्मित एल्कीन के लिए मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार डाइल्यूट एस्टोसफोर की प्रेजेंस में 2 डिग्री अल्कोहल, नाम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 इसका नाम हो जाएगा। आ गया होगा क्लियर समझ में। इसके बाद में देखिए अपने पास यदि सम्मित एल्कीन हो तो ये OH किसी भी कार्बन, 2 एल्कीन है यहाँ पे, सम्मित किसे कहेंगे, जहां पे एल्कीन के दोनों तरफ 2 कार्बन परमाणुओं पे कार्बनों की संख्या क्या हो, समान जुड़ी हुई हो, तो उसे क्या कह देंगे, सम्मित एल्कीन। ठीक है। डाइल्यूट एस्टोसफोर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी HOH। अब OH कहां पे जुड़ेगा, दोनों में से किसी भी कार्बन एटम के ऊपर जोड़ दो तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2-ब्यूटेनॉल ही बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या समान है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एल्कीन की बनाने की फर्स्ट विधि होगी। सेकंड विधि की बात करें हम, देखिए सम्मित एल्कीन की हम बात करें, बनाने की विधियों में दूसरी सेकंड विधि है, ठीक है, हाइड्रोबोरोनीकरण बोला जाता है एल्कीन का, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण। सेकंड जो मेथड अपने पास कौन सा है, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण। इसको अब ये विधि की रिएक्शन किसके द्वारा होगी, ऑक्सीकरण मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा, या कह सकते हो अपने पास ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के द्वारा। एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण की बात करें हम, एल्कीन का बात कर रहे हैं, देखो इस तरीके से उसकी रिएक्शन होगी। देखिए यहां अपने पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और ये CH, ठीक है, और यहाँ 2 लगा दें। जब इसका हाइड्रोबोरोनीकरण करवाया जाता है, ये BH3 है, ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड है, इसके यहाँ पे 3 मोल लेंगे, इसके मोल यहाँ पे 3 मोल। देखो इस रिएक्शन को इस तरीके से भी हम डायरेक्टली पे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके अपने पास यहाँ पे 3 मोल लेंगे, तो इस रिएक्शन को इस तरीके से ले लो, अपने पास 3 मोल ले लो, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड, ये CH2, CH प्लस में है 3 मोल, CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ये 3 मोल। हाइड्रोबोरॉन BH3 के साथ रिएक्शन करवाना है तो ये H H और ये H, इस तरीके से, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए, अब बोरोन पर, बोरोन है तो अपने पास अपने लोग या अपने पीरियोडिक टेबल में बात करें तो हाइड्रोजन ऐसा आइटम है जो प्लस चार्ज भी रिप्रेजेंट करता है, माइनस चार्ज भी रिप्रेजेंट करता है। माइनस चार्ज कौन से ग्रुप का, हैलोजन ग्रुप का। और बोरोन कौन सा अपने पास बोरोन परिवार से है, तो बोरोन परिवार भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है। तो इन दोनों में से अगर इसकी विद्युत ऋणता की बात करें तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसकी विद्युत ऋणता यहाँ पे कम होती है। तो इसके कारण यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। और ये पाई बॉन्ड उठेगा यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया था पिछले मार्कोनिकॉफ नियम, रिएक्शन कौन सी हो रही है अपने पास, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास प्राप्त होगा
रिएक्शन कौन सी हो रही है? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा, वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा वो। देखिए ये अपने पास ये डबल पाई बॉन्ड है, तीनों में पाई बॉन्ड है, तो तीनों में पाई बॉन्ड होगा, तो वो कहां से उठेगा, किस तरीके से, ये उठकर कहां जाएगा अपने पास, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तीनों में यही होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अपने पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये हाइड्रोजन का कौन सा एटम के ऊपर जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा अपने पास, 2 डिग्री कार्बन पे, तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। देखिए ये इस तरीके से रिएक्शन, तो यहाँ पे 3 मोलों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा अपने पास, देखिए CH3 CH2 CH2 और ये ब्रैकेट, ये 3 मोल और ये बोरोन। ठीक है, अब यहाँ किसके साथ रिएक्शन करवा दें हम, जलीय, किसके साथ, जलीय NaOH, जलीय NaOH की प्रेजेंस तो ले ले, उपस्थिति ले ले, और रिएक्शन किसके साथ होगी, पेरोक्साइड के साथ, किसके साथ, पेरोक्साइड के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये पेरोक्साइड आ दिया OH और ये OH, इसके मोल आएंगे 3, इसके मोल कितने आएंगे, 3 मोल आएंगे यहाँ पे, तो इसके ऊपर ये तो पॉजिटिव है ही और इसके ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका क्या करा दे, इन दोनों का समान स्वीकरण करवा दे, ये O है यहाँ पे तो एक OH तो कहाँ जुड़ेगा, इस Br के साथ, और ये अपने पास यहाँ पे तो इन 3 मोल के साथ जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, CH3 CH2 CH2 और ये OH, 3 मोल तो ये प्राप्त होंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्राप्त होगा अपने पास B, यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, ये B और ये ब्रैकेट OH बाहर 3, तो मेन जो प्रोडक्ट हमारे पास ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। रिएक्शन पेरोक्साइड डल गया, इसलिए मैंने कहा था जहां पे पेरोक्साइड हो जाए, जहां पे पेरोक्साइड शब्द यूज में ले लिए जाए, ये पेरोक्साइड यहाँ पे काम में आ रहा है, तो अभिक्रिया किसके द्वारा होगी, किसकी तरह होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। जब पेरोक्साइड नहीं डलता तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार रिएक्शन होती है। आ गया होगा समझे। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो बनाने की मेथड है, बनाने की विधि है अपने पास, वो कौन सी हो जाएगी, एल्कीन के ऑक्सीविमर्क्यूरीकरण द्वारा, एल्कीन के, देखिए नेक्स्ट है हमारे एल्कीन के थर्ड रिएक्शन है बनाने की विधि, एल्कीन के ऑक्सीविमर्क्यूरीकरण, थर्ड एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। देखिए कैसे, एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, मर्क्यूरी, देखो अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O Hg Hg, क्या आ जाएगा Hg O C डबल बॉन्ड O, ये मर्क्यूरिक एसिडेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक एसिडेट, इसका नाम क्या है अपने पास, मर्क्यूरिक एसिडेट, मर्क्यूरिक एसिडेट इसका नाम, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक और साथ के साथ इसमें जल भी काम में लिया जाएगा, HOH भी आता है, और उपस्थिति किसकी रहेगी, देखिए THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें किस तरीके से रिएक्शन होगी अपने, ये पाई बॉन्ड उठेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, मर्क्यूरी का हमेशा क्या आता है अपने पास, पॉजिटिव आता है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो ये देखिए अपने पास ये जो H है वो तो कहाँ ऐड हो जाएगा, इस पे, समझ में आ गया, और ये जो अपने पास मरकरी है
ये मरकरी ऐड कहाँ हो जाएगा, ये जो ग्रुप है ये मरकरी कहाँ ऐड हो जाएगा, इस कार्बन एटम के ऊपर, और ये OH है ये कहाँ ऐड हो जाएगा, इस कार्बन एटम के ऊपर। समझ में आ गया। तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, ये अपने पास एसिटिक एसिड तो निकल ही जाएगा, यहाँ क्या निकल जाएगा CH3 COOH निकल जाएगा, प्लस में क्या बच गया देखो CH3 C, प्लस में क्या बच जाएगा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं O, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास OH जुड़ जाएगा, ये OH आ गया, प्लस में यहाँ जाएगा CH2 और यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा HgCO C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब इसका आगे क्या करवा दें हम, अप चेन रिडक्शन करवा दें। इसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये रिडक्शन का काम करता है, अप चेन का काम करता है। ये हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कहाँ कहाँ जुड़ेगी, देखो ये यहाँ से ये मरकरी तो निकल जाएगा, मरकरी निकलते यहाँ पे क्या निकल जाएगा Hg निकल गया मरकरी, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, एक इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगी, एक यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस में एक और प्राप्त हो जाएगा CH3 COOH, प्लस में CH3 COH और ये CH3, 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है, आगे समझ में, ठीक है। अब देखिए इसके अपने पास थर्ड मेथड हो गया, यानी कहने का मतलब है अपने पास इसका अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि कंप्लीट हो गई है, दूसरी विधि अल्कोहल बनाने की है यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम अल्कोहल और किस किस तरीके से बना सकते हैं, अल्कोहल हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए ये तो एल्कीन से हो गई, ये एल्कीन से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन से अल्कोहल, एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा मेथड है, दूसरा कौन सा, GR से, GR बोला जाता है ग्रिनियर रिएक्टेंट, ग्रिनियर अभिकर्मक, GR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्रिनियर अभिकर्मक, ग्रिनियर रिएक्टेंट, GR बोलते हैं इसको, ग्रिनियर रिएक्टेंट। ठीक है, अब GR से किस तरीके से बना सकते हैं, GR से हम 1 डिग्री बना सकते हैं, 2 डिग्री बना सकते हैं, 3 डिग्री बना सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले 1 डिग्री, 1 डिग्री किस तरीके से बनेगा अपने पास, ये कह सकते हैं अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण। अब 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं अपने पास, अपने सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मिक एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल का निर्माण किस तरीके से, देखो HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराते हैं, GR के साथ, तो यहां जाएगा CH3 MgCl, इसको बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड उठेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, अब बस नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, तो यहां बन जाएगा अपने पास ये CH3 तो इस पे जुड़ जाएगा, तो यहां जाएगा CH3 CH2, ये 2 हाइड्रोजन है ही, फिर यहां जाएगा अपने पास C, ये कार्बन एटम, तो हाइड्रोजन हो गई है, और अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, और इससे क्या जुड़ जाएगा MgCl, अब इसका क्या करा दें, जल अपघटन, इसका क्या करा दें, जल अपघटन। यहाँ कैटलिस्ट भी आएगा भाई, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या करा दें, इसका जल अपघटन, इसको बोलते हैं यौगोत्पाद, यौगोत्पाद। ठीक है, मीडिएटर प्रोडक्ट कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा दे, जल अपघटन, क्या करा दे,
अम्लीय माध्यम में, ये क्या है अपने पास, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में इसकी क्या करा दें, HOH, जल अपघटन करवा दें। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एडेड कर दो, जोड़ दो, तो यहां से तो निकल जाएगा MgOH और ये Cl निकल जाएगा, प्लस में यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ बच क्या जाएगा अपने पास CH3 CH2 और ये OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। ये कौन सा हो गया अपने पास, 1 डिग्री अल्कोहल। तो Gr से 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण इस तरीके से होता है। ठीक है, आ गया समझ में। फॉर्मेल्डिहाइड्स हो गया। सेकंड जो मेथड है B, इसका 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाने का अपने पास, एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन, दूसरा मेथड एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड, या इसको हम ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन से क्रिया। अब देखो ऑक्सीरेन से क्रिया किस तरीके से हो जाएगी, इसे Gr से बनाएंगे, Gr के बनाने की चल रही है, तो यहां जाएगा अपने पास CH3Mg और ये Cl, इसके भी क्रिया, ये O, ये CH2, ये CH2, इसको बोलेंगे ऑक्सीरेन। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपने पास, ऑक्सीरेन, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीरेन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से तोड़ दो, कहीं से भी डिवाइड कर दो, तो ये तो नेगेटिव आता है ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ Mg के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तो प्लस माइनस को जोड़ दो। पर्जेंसी किसकी रहेगी, शुष्क ईथर की, पर्जेंसी किसकी, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो ये तो कहां जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास CH3, या इस कार्बन एटम के ऊपर, ये अपने पास CH2 और ये CH2, तो ये CH3 इस कार्बन एटम के, तो CH3 CH2 CH2। अब ये ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहां ऑक्सीजन जोड़ दो, ये MgCl, ये भी यौगिकोत्पाद बन गया। ये क्या बन गया, यौगिकोत्पाद। अब इसका क्या करा दें, हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय माध्यम में क्या करा दें, अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करवा दें, अम्लीय माध्यम में क्या करा दें, हाइड्रोलाइसिस, HOH, HOH में अपने पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सॉरी उल्टा लगा दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहां आ जाएगा अपने पास CH3 CH2 CH2 और ये हमारे पास अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा जो सा कंपाउंड है वो निकल जाएगा अपने पास MgCl और ये OH, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। देखो इस कार्बन में अपने पास यहाँ तो इस Gr से हम एक कार्बन एटम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक साथ इस Gr से अगर रिएक्शन करवाएं तो एक साथ 2 कार्बन बनाने की अभिक्रिया भी हो गई। ठीक है, 2 एक साथ कार्बन बनाने की अभिक्रिया की हमने पढ़ ली है। तो ये हो गया अपने पास किसकी, 1 डिग्री अल्कोहल बनाने की विधि हो गई। ठीक है, अब आगे इसकी नेक्स्ट की बात करें हम, Gr से बनाएंगे, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, यहां पे अपने पास कौन सा, 2 डिग्री अल्कोहल, दूसरा है ना 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधि है, ये तो अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपन 1 डिग्री अल्कोहल, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दो, और उसके बाद में जो भी एल्डिहाइड बच गए, चाहे एसिड एल्डिहाइड हो, चाहे प्रोपेनॉल, अपने पास 2 डिग्री 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो, 4 कार्बन का एल्डिहाइड हो, 5 कार्बन का एल्डिहाइड हो, 6 कार्बन का एल्डिहाइड, कितने कार्बन का एल्डिहाइड हो, तो अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, एक कार्बन को छोड़कर, फॉर्मेल्डिहाइड वाले को छोड़कर बाकी कोई सा ले लो, उसमें क्या बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं अपने पास ए पॉइंट लिख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मेल्डिहाइड को, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त, ऐसा लिख दो चलो, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड,
अन्य एल्डिहाइड कोई सा ले लो इनमें से, अन्य एल्डिहाइड कोई सा ले लो। देखिए फॉर एग्जांपल अपन एसिड एल्डिहाइड लेते हैं इसमें, अपने पास सबसे फर्स्ट अपने पास यहाँ पे एल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिड एल्डिहाइड C और ये H, ये डबल बॉन्ड, तो एसिड एल्डिहाइड है, Cr के साथ रिएक्शन करवानी है RMgx के साथ, तो ले लो CH3 Mg और ये Cl, ठीक है। पर्जेंसी किसकी रहेगी, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति किसकी रहेगी, शुष्क ईथर की, ठीक है। तो अपने पास ये पाई बॉन्ड उठकर या नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कार्बन तो कहाँ ऐड हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ जाएगा देखिए ये CH3 तो पहले से था, ये CH एक और CH3 जोड़ दिया हमने, कौन सा, ये RMgx वाला, ठीक है। यहाँ जाएगा अपने पास ये O, ये Mg और ये Cl, ठीक है। अब इसका क्या करा दे हम, हाइड्रोलाइसिस करवा दे, हाइड्रोलाइसिस वही अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में क्या करा दे इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दे, तो ये तो हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, देखिए यहाँ से ऐड हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास क्या क्या निकल जाएगा इसके साथ, OH, ये Cl प्लस यहाँ जाएगा CH3 CH CH3 और ये OH, तो ये क्या हो गया अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल, इसका 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये किससे हो गया अपने पास, फॉर्मेल्डिहाइड से, किसका, फॉर्मेल्डिहाइड से इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये अपनी पहली मेथड हो गया। दूसरा मेथड की बात करें, दूसरी विधि की बात करें हम, फॉर्मेल्डिहाइड से हो गया। अब आगे देखिए सेकंड मेथड, सेकंड फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिक एस्टर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। फॉर्मिक एस्टर बी है इसका फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिक एस्टर की फॉर्मेशन मतलब देखो ये एग्जांपल है CH3 Mg और ये Cl, फॉर्मिक एस्टर के लिए हो गया फॉर्मिक एस्टर, देखिए ये O, ठीक है, और ये C2H5 और ये डबल बॉन्ड, ये हो गया फॉर्मिक एस्टर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते, इसको हम फॉर्मिक एस्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए HC डबल बॉन्ड O और ये C2H5, ये फॉर्मिक एस्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मिक एस्टर मैंने यहाँ लिख दिया, ये CH2 ये यहाँ है। अब प्रोसेस वही रहेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड उठेगा, ये पाई बॉन्ड उठकर यहाँ नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, चार्जेस आ जाएगा, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड कर दो, जोड़ दो। पर्जेंसी यहाँ पे वही शुष्क ईथर की उपस्थिति किसकी रहेगी, यहाँ पे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है। तो ये ऐड कर दो, यहाँ ये अपने पास CH3 है, यहाँ तो आ जाएगा अपने पास CH3, ये C, ये O और ये C2H5O, ये आ जाएगा O और इससे क्या जुड़ जाएगा, ये H है इसके पास और यहाँ क्या जाएगा MgCl, ठीक है। अब इसका क्या करा दे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में क्या करा दे इसका जल अपघटन, HOH करवा दे, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, Mg के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आ जाएगा CH3 CH और ये O C2H5 और यहाँ ऐड हो जाएगा OH, प्लस में क्या निकल जाएगा Mg, ये OH और ये Cl। जब भी फॉर्मिक एस्टर के साथ हम अल्कोहल बनाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, तो इसमें RMgx के 2 मोल काम में आते हैं, 1 मोल तो हमने यहाँ काम में ले लिया। अब आगे बनने के बाद में इसके आगे और भी इसका क्या आएगा, आगे और भी इसमें 2 डिग्री इसका RMgx और भी दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा यहाँ पे दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा। दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा, देखो दोबारा इस रिएक्शन को यहां से इस तरीके से नहीं निकलेगा, ये रिएक्शन इस तरीके से होगी, देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये इस तरीके से टूटेगा, देखिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड उठकर तो कहाँ जाएगा इस पे, और ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ से ले जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ से ले जाएगा,
तो ये इसके ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव और इसके आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये तो किसके साथ ऐड हो जाएगा, ये तो किसके साथ ऐड हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में अपने पास रिएक्शन करवाएंगे आगे, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद में नेगेटिव, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है ना अपने पास ये ऑक्साइड ये यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो मुख्य उत्पाद है वो प्राप्त हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O, प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाएगा MgCl है और ये O, ये C2H5, ये एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो यानी कहने का मतलब है फॉर्मिक एस्टर से हम पहले क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनेगा, यानी इस Gr के यहाँ पे कितने मोल आएंगे, 2 मोल काम में आएंगे, Gr के कितने 2 मोल काम में आएंगे। तो यहाँ Gr के 2 मोल काम आएंगे, यहाँ Gr के कितने मोल काम में आएंगे 2। अब इसके साथ वापस किसके साथ, Gr के साथ ही रिएक्शन करवाएं, CH3 Mg और ये Cl, Gr हो गया, वही पाई बॉन्ड उठेगा यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अर्जेंसी किसकी रहेगी, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर, उपस्थिति किसकी रहेगी, शुष्क ईथर की, ये पॉजिटिव आ जाएगा ये नेगेटिव आ जाएगा, ऐड कर दो उसको, तो यहाँ क्या बन जाएगा देखिए CH3C तो था ही, एक और क्या जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये O Mg और ये Cl। अब इसका क्या करा दें, अम्लीय माध्यम, अब इसका क्या करा दें, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा दिया जाए, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इस मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ सब यहाँ क्या निकल जाएगा, एक तो कंपाउंड निकल जाएगा MgOH और ये Cl निकल जाएगा, बच क्या जाएगा CH3C CH3, ठीक है, H और ये OH। तो ये कितना डिग्री बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल का आईपीएस नाम क्या हो जाएगा, इसका आईपीएस नाम हो जाएगा अपने पास प्रोपेन, प्रोपेन तो है ही, और ये 2 नंबर पे आ रहा है तो ये 2-ओल हो जाएगा, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2-ओल हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मिक एसिड से दूसरी इसके बनाने का मेथड हो गया। ठीक है, इसमें दोबारा रिपीट देखिए अपने पास, इसमें क्या होगा, MgCl ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और आगे के अपने इसके रिएक्शन बना लेगा, केमिकल अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजीली कर लेगा। ठीक है, अब आगे इसके नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करें, इसमें ये होगी, अब इसमें अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का मेथड भी पढ़ेंगे हम। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल किस तरीके से बनता है, 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, अब 3 डिग्री Gr से बनेगी वो भी 3 डिग्री की। ठीक है भाई, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे पहले अपने पास 1 डिग्री फॉर्मेल्डिहाइड से पढ़ा था, फिर एसिटिल्डिहाइड से पढ़ा था, अब कीटोन के साथ, यानी हम ये कह सकते हैं अपने पास कि 3 डिग्री अल्कोहल की अपने पास Gr से, फर्स्ट इसमें अपने पास Gr की क्रिया किससे करवाएं, कीटोन से, तो कीटोन के साथ Gr की रिएक्शन किसके साथ करा दें, कीटोन के साथ। देखिए कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 कीटोन, एसीटोन, एसीटोन रूट नाम एसीटोन हो गया, और आईपीसी क्या हो जाएगा इसका, आईपीसी नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसकी Gr के साथ रिएक्शन करवा दे, CH3 MgCl, ये पाई बॉन्ड उठेगा नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, शुष्क ईथर, अर्जेंसी किसकी रहेगी, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की अर्जेंसी, तो यहाँ आ जाएगा CH3C CH3 H तो है, CH3 हो ही गया, ये अपने पास O, एक और यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा, ऊपर एक और CH3 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा O Mg और ये Cl। अब इसका अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में क्या करा दें, जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ ऐड हो जाएगा, देखो ये MgCl तो बाहर निकल ही जाएगा, ये Mg ये OH और ये Cl, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 और ये OH। 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास इजीली प्राप्त हो जाएगा, 3 डिग्री फॉर्मेशन बाय द 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कीटोन्स के साथ 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये तो हो गया अपने पास किसके साथ, कीटोन के साथ। अब दूसरी देखो है ना, दूसरी विधि इसके, दूसरा मेथड देखिए,
दूसरा मेथड अपने पिछले अपने पढ़ा था फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिक एस्टर के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है। अब यहां क्या आ जाएगा, एसिटिक एस्टर के साथ, एसिटिक एस्टर के साथ इसमें रिएक्शन करेंगे, यानी फॉर्मिक एस्टर को छोड़कर कोई सा भी एस्टर ले लो, फॉर्मिक एसिटिक एस्टर होगा, 3 कार्बन का एस्टर हो गया, 4 कार्बन का एस्टर हो गया, तो यहाँ फॉर्मिक एस्टर को छोड़कर यहाँ लिखते हैं अपने पास सेकंड जो मेथड है इसका, यहाँ लिखते हैं फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिक एस्टर, ठीक है। फॉर्मिक एस्टर के अतिरिक्त फॉर्मिक एस्टर के अतिरिक्त अन्य एस्टर के साथ, अब दो अपने पास इसके अलावा कोई सा भी दूसरा लो, देखिए कैसे। एस्टर की बात करें हम, एस्टर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता भी दिया, एस्टर का ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पे किसके साथ, CH3 MgCl, 2 कार्बन का पहले फॉर्मिक लिया था, अब एस्टर, यहाँ पे अपने पास CH3 है, ये CO और ये C2H5 हो गया ना, ये डबल बॉन्ड, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, 2 कार्बन का हो जाएगा, यहाँ पहले S था इसलिए फॉर्मेट कहा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा S, ठीक है। प्रेजेंसी किसकी रहेगी, वो शुष्क ईथर, उपस्थिति किसकी रहेगी यहाँ पे, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की यहाँ पे उपस्थिति आ जाएगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ से उठेगा, ये नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, तो यहां से अपने पास CH3C, ये C, ठीक है। और यहां हम बात करें हम, तो यहां ये एक और अपने पास ये है, और इसकी जगह यहाँ एक CH3 और ऐड हो जाएगा, ये वाला CH3 कौन सा, यहाँ पे CH3 वो ऐड हो जाएगा, और फिर इसके साथ साथ और भी अपने पास O, और ये C2H5 है, कौन सा, ये वाला C2H5 है, और इसके साथ ये ऑक्सीजन यहाँ क्या आ जाएगा Mg, ये Cl, क्लियर। अब इसके आगे अम्लीय माध्यम में क्या करा दे, इसका अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवाए, अम्लीय माध्यम में इसकी रिएक्शन करवाए, ठीक है। तो तरीका रहेगा, देखिए अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होगी आगे, तो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से, ये पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ ये बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये बॉन्ड अपना लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ये अपने पास CH3 था पहले से, ये C यहाँ पहले CH3 था, और ये बॉन्ड निकल गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड, प्लस में क्या निकल गया अपने पास MgCl तो था ही, और ये O और ये C2H5, यानी इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव, तो ये पूरा का पूरा यहाँ Mg के साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, कीटोन का, ठीक है। जब भी एस्टर की, यानी कि अपने पास एस्टर की जब भी Gr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Gr के 2 मोल यूज में लिए जाते हैं। अब इसकी वापस किसके साथ, Gr के साथ, यहाँ पे वो शुष्क ईथर की प्रेजेंस आ जाएगी, ठीक है, शुष्क ईथर, ठीक है। और यहाँ Gr के साथ वापस एक बार और Gr के साथ रिएक्शन होगी, ये Mg और ये Cl, वही पाई बॉन्ड उठेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐड कर दो, देखिए CH3C, ये CH3, एक और CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा, ये O है, ये Mg और ये Cl। अब अम्लीय माध्यम में इसका क्या करा दे, जल अपघटन करवा दे, HOH, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ऐड कर दो, ऐड कर दे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C, ये CH3, ये CH3, तो ये OH, प्लस में MgCl और ये OH, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। 3 डिग्री, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम की क्या हो जाएगा अपने पास, 3 मैथिल, भाई कार्बन चेन ये हो जाएगी ना, कार्बन चेन ये हो जाएगी, तो 3 मैथिल, कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन का प्रोपेन और 2 इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास Gr बनाने की मेथड, हो गया कौन सा, Gr से हम क्या बना रहे थे, अल्कोहल, तो Gr से 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल बन सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल बन सकता है, ठीक है। तो ये 2 विधियां आपने यहाँ पे हमने पढ़ ली है, Gr के साथ हो गई और एक एल्किन के साथ हो गई, ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाय।